हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कंसेप्ट कंटेंट्स का, अपेंड का और स्प्लिट का, कि इनको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि जब हम कोडिंग कर रहे थे लिक्विड में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, तो इसको हमने प्रैक्टिकली देखा था और एक हमने एग्जांपल ली थी, उसके थ्रू हमने यूनिक डेटा भी कैसे यूनिक डेटा को हम अलग करते हैं उसको भी हमने देखा था। और पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर हमने ऑप्शन स्वैचेस बनाने हो आते हैं, तो उसके लिए हमने एक डायरेक्ट कीवर्ड यूज किया था ऑप्शन 1 का। जैसे अगर मैंने कोई कलर, कोई साइज या कोई फ्लेवर का स्वैच बनाना है, तो अगर मैं ऑप्शन 1 करता हूँ तो यूजर को हर बार जो भी प्रोडक्ट का डेटा ऐड करेगा तो उसको फर्स्ट ऑप्शन पे फ्लेवर रखना होगा। अगर आप फ्लेवर का स्वैचेस बना रहे हैं तो फ्लेवर रखना होगा। कलर का स्वैचेस बना रहे हैं तो उसको फर्स्ट ऑप्शन हमेशा कलर, साइज या फ्लेवर रखना पड़ेगा। तो इसमें हमारे लिए डिसएडवांटेज क्या था कि अगर यूजर गलती से इसको दूसरे नंबर पे ले जाता है तो फिर हमें जो ऑप्शन 1 पे गेट होगा वो क्या गेट होगा, फ्लोर। तो जो हमारे स्वैचेस का पूरा सिस्टम चल रहा होता है वो सारा खराब हो सकता है। तो इस चीज को देखने के लिए हम क्या किया था, हमने ये देखा था कि इस डिसएडवांटेज को खत्म करने के लिए हम इसको डायनेमिक इंडेक्स के थ्रू कैसे गेट करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो उसको देखने के लिए हम सबसे पहले वेरिएंट्स का लूप चलाएंगे। वेरिएंट्स का लूप यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और एंड फॉर यहाँ पे कर लेते हैं। जब हमने वेरिएंट्स का लूप चला लिया तो वेरिएंट्स के लूप के बाद हमने ये देखना है कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। एक फ्लेवर है, एक फ्लोर है, कुछ साइज भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले जाके हम एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन में पहले हम ये चेक करेंगे कि हमें हमारे पास फ्लेवर मौजूद है या नहीं। तो वो हम कैसे गेट करते हैं, सबसे पहले हम खोल लेते हैं शॉपिफाई चीट शीट। लेते हैं और यहाँ से हम एक लूप सेट करेंगे ऑप्शन का। तो ये हमारे पास ऑप्शन का लूप होते हैं, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये ऑप्शन का लूप है, इसको कॉपी करके इसके अंदर हम पेस्ट कर लेते हैं। और जो प्रोडक्ट होगी हमने कहाँ से गेट की थी, स्कीमा से, हमने वो वाले इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक लूप बन गया जिसके अंदर हम क्या गेट करेंगे, ऑप्शन। प्रोडक्ट ऑप्शन कर सकते हैं, ये हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल आप कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या गेट करेंगे, ऑप्शन नेम। इसको मैं करता हूँ सेव, इसको आगे हम प्रीव्यू कर लेते हैं, लास्ट पे जाते हैं। तो ये हमारे पास दे रहा है फ्लेवर, फ्लोर। ये बार बार इसलिए दे रहा है क्योंकि ऊपर हमारे पास कौन सा लूप चल रहा है, वेरिएंट्स, इस वजह से। तो ये हमारे पास डिफरेंट क्या आ गया, हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब हमने क्या करना है, एक कंडीशन लगानी है जो स्वैचेस आप बना रहे हैं। अगर आप कलर का स्वैच बना रहे हैं तो आपने कंडीशन लगानी है कलर की। अगर आप साइज का स्वैच बना रहे हैं तो आपने कंडीशन लगानी है साइज की। तो अब मेरे पास जो यहाँ पे स्वैचेस मौजूद हैं वो है फ्लेवर का। तो मैं फ्लेवर का स्वैच बना रहा हूँ, तो जो मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी इस फ्लेवर की लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने जो LI के अंदर ऑप्शन नेम प्रिंट करा है, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ प्रोडक्ट ऑप्शन डॉट नेम इज इक्वल टू फ्लेवर। अगर हमारे पास फ्लेवर मौजूद है तो ये हमारी कंडीशन रन होगी। अगर हमारे पास फ्लेवर मौजूद नहीं है तो ये हमारे पास कोड रन नहीं होगा। तो इसके अंदर हम एक क्या करते हैं, जब हमारे पास फ्लेवर मौजूद हो तो हम उसका इंडेक्स चेक करेंगे कि वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा है। जैसे अब ये कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, 0 पे, या आप 1 भी कर सकते हैं। तो ये अब कौन से पे चला गया, 2 पे। तो अब हमने यहाँ पे क्या गेट करना है कि हमारे पास फ्लेवर है या कलर है या साइज है, कोई भी स्वैच है, तो उसका हमारे पास इंडेक्स कौन सा है। तो यहाँ से हम इंडेक्स कैसे गेट करेंगे, एक हम वेरिएबल बना लेते हैं, असाइन इंडेक्स इज इक्वल टू फॉर लूप डॉट इंडेक्स 0। यहाँ पे मैंने इंडेक्स 0 क्यों किया है, इंडेक्स 0 इसलिए किया है क्योंकि जो हमारे पास लूप से डेटा आ रहा होता है वो अरे की फॉर्म में होता है।
जो जीएस में अरे होती है, जो उसका इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए जो मैंने इंडेक्स यूज किया यहाँ पे वो 0 की है। और इंडेक्स को हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं कि हमें वो इंडेक्स कौन कौन सा देता है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्लेवर इंडेक्स। इसको मैं सेव करता हूँ। इसको आके हम रिफ्रेश कर लेते हैं। सेव नहीं हुआ, इसको दोबारा से सेव करते हैं। इसको करते हैं रिफ्रेश। ये देखें, अभी उसने हमें कौन सा इंडेक्स दिया है? 0 इंडेक्स। अब मैं इसकी पोजीशन करता हूँ चेंज यहां से। दोबारा से आके इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, तो अब उसने इंडेक्स कौन सा देना है? मुझे 1 देना है। तो इससे मुराद ये हुआ कि अगर हम डायनेमिक इंडेक्स गेट करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे गेट करेंगे? फ्लेवर को अगर आप किसी भी पोजीशन पे रख दें, कलर को, कोई भी जो स्वेचेस बना रहे हैं उसकी पोजीशन जो भी होगी उसका हम क्या करेंगे? इंडेक्स गेट कर लेंगे। जहां से हमने इंडेक्स गेट कर लिया, अब हम क्या करेंगे? जो ऑप्शन 1 हम गेट कर रहे थे, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको हम इधर हम लिख लेते हैं फ्लेवर डेटा। तो फ्लेवर डेटा के अंदर हमारे पास क्या है? पहले ऑप्शन 1 था। अब ऑप्शन के अंदर हम क्या करेंगे? जो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा इस इंडेक्स पे, जो इंडेक्स हमारे पास आएगा उसका हमें डेटा देगा। वो जिस इंडेक्स पे भी फ्लेवर होगा वो इंडेक्स खुद ब खुद हमारे पास आएगा। वो इंडेक्स हम वेरिएंट को पास करेंगे और हमारे पास वो सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज हमने सिर्फ करनी थी। जो हम पहले कर रहे थे ऑप्शन 1 की बेस पे, तो जो डिसएडवांटेज हमारे पास ऑप्शन 1 का आ रहा था उसको खत्म करने के लिए हमने क्या किया है? एक डायनेमिक हमने इंडेक्स गेट किया। फ्लेवर किसी प्रोडक्ट में मौजूद है, कोई भी स्वेचेस मौजूद है, तो उसका इंडेक्स हमारे पास आएगा और उसका डेटा हमारे पास किस में सेव हो गया? फ्लेवर डेटा में। इसका वेरिएबल हम ऊपर असाइन कर लेते ताकि हम इसको नीचे जाके भी इसको यूज कर सकें। असाइन फ्लेवर डेटा, पहले हम एम्प्टी रख देते हैं, बाद में हमारे पास यहाँ से डेटा ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास फ्लेवर डेटा आ गया। अब सारा काम नीचे वाला वही करना है जो हमने यहाँ पे किया था। ऊपर चले जाते हैं, ये वाला अनलेस की कंडीशन। हम नीचे अनलेस की कंडीशन कैसे लगाते हैं? ये फॉर लूप था, इस फॉर लूप के बाहर चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास अब इंडेक्स आ चुके हैं। अब हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, असाइन यूनिक। यूनिक डेटा इसके अंदर हम अपेंड कराते जाएंगे। अनलेस की कंडीशन हम ये यूज करेंगे जो आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि हम अनलेस की कंडीशन में हम कैसे लगाते हैं। अनलेस में हम क्या चेक करेंगे कि यूनिक के अंदर अगर डेटा मौजूद नहीं है, यूनिक कंटेन्स कौन सा डेटा अब हमारे पास है? फ्लेवर डेटा, जो हमने इंडेक्स की बेस पे गेट किया। कि अगर हमारे पास यूनिक में डेटा नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे? इसके अंदर अपेंड करा देंगे यूनिक के अंदर। ये यूनिक डेटा है, असाइन यूनिक इज इक्वल टू के अंदर इसके अंदर यूनिक के अंदर हमारे पास क्या आएगा? जो यूनिक का अपना डेटा होगा वो, और उसके अंदर हम क्या अपेंड करेंगे? हम इसके अंदर अपेंड करा देते हैं कॉमा, और साथ में हम क्या अपेंड करा देते हैं? फ्लेवर डेटा, जो उसके अंदर कंटेन नहीं करता यूनिक के अंदर। और अगर इसको इधर ही आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ये हमें एरर दे रहे हैं। एरर की जगह हमने क्या लिखना होता है? अपेंड, और अपेंड के बाद हमने क्या लिखना होता है? फ्लेवर डेटा, क्योंकि हमने अपेंड कराना होता है। तो यूनिक के अंदर हमारे पास डेटा आ गया। अब आप क्या करते हैं? इस यूनिक को आप नीचे डिस्प्ले करा सकते हैं कि हमारे पास डेटा कौन कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माय डेटा, ताकि हमें पता चले कि हमारा डेटा कौन कौन सा आ रहा है। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। ये स्वीट आ गया और हमारे पास कौन सा आ गया? बिटर आ गया। तो इसको हम उसमें प्रिंट करा लेते हैं यूनिक को, और इसको हम बाहर प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे li ul और li के अंदर। सॉरी, ये हम यहाँ पे एक ul बना लेते हैं।
इसको मैं करता हूँ सेव, इसको करते हैं हम रिफ्रेश। तो हमारे पास एक स्वीट आ गया और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, स्वीट बिटर। तो ये सारे बार बार हमें लूप क्यों दिखा रहा है, इस वजह से दिखा रहा है कि जब पहला लूप चला तो पहले लूप के अंदर कौन सी चीज ऐड हुई, स्वीट। जब दूसरी बार लूप चला तो उसके अंदर कौन सी चीज ऐड हो गई, स्वीट और बिटर। तो अब हमने क्या बना ली, एक अरे बना ली यूनिक की। अगर आपने इसको डिस्प्ले कराना है तो हमने इसको किसके अंदर सेव कर लिया, यूनिक के अंदर। आप कहीं पे नीचे जाके इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक अरे है। अगर आप इसको चाहें तो आप इसको कैसे प्रिंट कराते हैं, जैसे मैंने पिछले लूप में आपको समझाया था कि एक यूएल बना लें, और इसकी यहाँ पे हम एक यूएल बना लेते हैं। यूएल के अंदर हमने फॉर लूप चलाना है, फॉर आइटम इन यूनिक, यहाँ से एंड फॉर कर लेते हैं। और ये जो हमारे पास आइटम आ रहे हैं, इन आइटम को हम li के अंदर डिस्प्ले करा लेते हैं। इसको करता हूँ सेव और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये हमारे पास एक स्वीट और बिटर की क्या आ गई, अरे आ गई। अगर आप चाहते हैं कि ये कॉमिक के बेस पे स्प्लिट हो तो आप क्या करें, ये यूनिक है, इसको दोबारा आप यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यूनिक और स्प्लिट आप कर सकते हैं इसको कॉमा की बेस पे। इसको करता हूँ सेव, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखें कॉमा की बेस पे ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो जो फर्स्ट टाइम ये पहली हमारे पास एम्प्टी इसलिए आ रही है कि जो हमने कॉमा लगाया था वो फर्स्ट पे पहले अपेंड हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसको लास्ट पे अपेंड करा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इस यूनिक डेटा में से जो पास कॉमा आ रहा है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। ये एक हमारे पास एक सिंपल तरीका होता है स्वैचेस डिस्प्ले कराने का। तो ये हमारे पास स्वैचेस आ रहे हैं, उनका डेटा हमारे पास यूनिक आ रहा है। अगर मैं यहाँ से फ्लेवर को दूसरे नंबर पे ले जाता हूँ और इसको करता हूँ सेव, तो जो हमारा कोड होगा वो सही रन करेगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, ये देखें तो हमारा डेटा सेम रहा है। तो ये चीज होती है, किसी भी चीज को अगर आपने डायनेमिक ऐड करना है, उसको अगर आपने डिस्प्ले कराना है तो आप इस तरह से उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने देखा कि स्वैचेस कैसे डिस्प्ले कराते हैं। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी इशू है, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।